नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा हमने स्टॉक मार्केट में देखा है कि जो बिग बुल होते हैं या जो बड़ी शार्क्स होती है वो अलग कंपनी को चुनती है और रिटेलर हमेशा पेनी स्टॉक में फंसे रहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कोई छोटे मोटे शेयर जिनका प्राइस बहुत कम है वो ये सोचते हैं कि शायद एक दिन ये बहुत बड़ा बन जाएगा। देखिए, रियर केस में ऐसा होता है, बहुत कम, बहुत गहन एनालिसिस करने के बाद कई बार हमें ऐसी कंपनियां मिल जाती हैं, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता है, बार बार ऐसा नहीं होता है। आज हम बात करेंगे मुकुल महावीर अग्रवाल जी की। अब इनकी बात हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, मुकुल महावीर अग्रवाल जी की बात आज हमें करना जरूरी क्यों है। आप सभी को पता है, शार्क है, बहुत बड़ी, बोलते हैं ना, समुद्र की मछली है और बिग बुल भी कह सकते हैं आप इन्हें। हालांकि बिग बुल की उपाधि जो है स्वर्गीय राकेश जी झुंझुनवाला जी के पास है, मगर हाँ, कह सकते हैं कि मार्केट के बुल हैं। आज इनकी बात इसलिए मैं करने वाला हूं क्योंकि रिसेंटली जून मंथ में इन्होंने एक स्मॉल कैप कंपनी, या ये कह लीजिए स्मॉल कैप बैंक, या ये कह लीजिए बहुत छोटा बैंक, उसके अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। करीब करीब 152 करोड़ रुपए के आसपास में 14 करोड़ शेयर, 14 करोड़ शेयर उन्होंने जो है वहां पर बाय किए हैं। मेरी किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल की सलाह नहीं है यहाँ पर दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर, मगर हम देखना चाहते हैं कि मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने इस कंपनी में आखिर इतना बड़ा स्टेक खरीदा है, 150 करोड़ के ऊपर का स्टेक खरीदा है, तो खरीदा क्यों? क्या करती है ये कंपनी, क्या करता है ये बैंक, कहाँ पर है ये बैंक, इंडिया में किस किस जगह है, और मैं भी इसके बारे में आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, और मैंने कई बार इस बैंक के साथ आपके साथ बात की। वैसे मैं बैंकिंग के बारे में ज़्यादा आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करता हूँ, मगर इस बैंक के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और कई बार किया है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मुकुल महावीर अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो आपके सामने रख देता हूं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी कंपनियों में इन्होंने जो है स्टेक खरीद रखा है। अगर आप कंपनी का नाम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लक्स इंडस्ट्री, राघव प्रोडक्टिविटी, सूला वाइनयार्ड, अजमेरा रियल्टी, बहुत सारी कंपनियां। ऐसा नहीं है कि इनको लॉस नहीं होता है, लॉस भी होता है दोस्तों। एलटी फूड, दीपक फर्टिलाइजर और हिंद रिफ्रैक्टर्स, बहुत सारी कंपनियां, इंडो काउंट, जसवंत पाल फार्मा, करूर वैश्य बैंक, एमपीएस, बहुत सारी कंपनियां हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं, कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार जो है पेशेंस के साथ बने रहना पड़ता है। ये सारी चीजें बड़े निवेशकों के साथ भी चलती है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोगों को लॉस होता है, या हम ही लोग हमेशा प्रॉब्लम में आते हैं, या हम ही लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं, होता है दोस्तों। मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने एक बैंक के अंदर बड़ी स्टेक खरीदी है, 1.5% से ऊपर की। क्या करती है ये बैंक? तो सबसे पहले मैं बैंक का नाम आपके सामने रख दूं। बैंक का नाम इस समय आपके सामने है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक। आपको याद आ गया होगा कि मैंने कई बार आपके साथ इस बैंक के बारे में डिटेल वीडियो बनाया है, और मैंने तब ये आपसे बात कही थी कि इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसी जगह है दोस्तों, जहां पर हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर, और हर एक गली मोहल्लों में, यहाँ तक कि गली मोहल्लों की बातें हो रही है दोस्तों, हम तो डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आपको अगर कोई बैंक नजर आएगा तो वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है। जितने लोग जम्मू एंड कश्मीर गए हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि आपने ऐसा नजारा देखा या नहीं। मोनोपोली है इस बैंक की। वहां पर आपको पंजाब नेशनल बैंक देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर आपको एचडीएफसी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ब्रांचेस हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, मगर बहुत कम, बहुत कम। मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांच मिल गई तो बड़ी बात है, मगर जम्मू एंड कश्मीर बैंक आपको हर गांव में देखने को मिल जाएगा, छोटी छोटी जगहों पर जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिल जाएगा। मोनोपोली बिजनेस करता है वहां पर, और मोनोपोली बिजनेस होने की वजह से, अब मोनोपोली बिजनेस क्यों है? क्योंकि वहां के लोगों को, देखिए, बैंकिंग का जो सेक्टर है ना दोस्तों, वो भरोसे से चलता है, वरना हमने यस बैंक जैसे बैंक को बर्बाद होते हुए भी देखा है। मगर बैंकिंग, पैसा, आपका गोल्ड,
आप कहाँ पर गिरवी रखना चाहोगे? अगर मान लीजिए आपके पास सोना है, तो आप अगर लॉकर में भी रखना चाहते हो, तो जहाँ आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होगा, वहाँ पर रखोगे। अगर आप आपका पैसा जमा कराना चाहते हो, आप एफडी कराना चाहते हो, तो आपको कहाँ पर भरोसा होगा? जो आपका विश्वसनीय बैंक होगा, वहाँ पर होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है, वो जे-एंड-के वालों के लिए मोनोपोली वहीं पर है। इंडिया में नहीं है दोस्तों, पूरे भारत में नहीं है। बहुत कम ब्रांचेस देखने को मिलेगी, मगर मोनोपोली जो है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब एक स्टेट में इनका पूरा का पूरा दबदबा है। और वो स्टेट जो है टूरिज्म में सबसे आगे है। अब आप कहेंगे सर पहलगाम हुआ, लॉसेस हुए वहां पर, बहुत कुछ, हाँ ये सब चीजें हो सकता है आगे भी चले, और बरसों से वहां चल रही है। मतलब आजादी के बाद जम्मू एंड कश्मीर में अशांति हमेशा फैली रहती है। उस चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं बिजनेस के ऊपर जाऊंगा। अगर वहां पर मान लीजिए बिजनेस हो रहा है दोस्तों, तो लोग वहां पर क्रेडिट ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बैंक की कमाई हो रही है। और वो कमाई कहाँ पर हो रही है, तो चलिए इसका थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगा कि कमाई कहाँ पर हो रही है। अगर आप यहाँ पर इसके प्रॉफिट को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कमाई कहाँ हो रही है। अब देखिए यहाँ पर इसके रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी बीच में 1,000 करोड़ कमाती थी, और बीच बीच में इसने कुछ लॉसेस भी किए हैं दोस्तों, मगर अब आप देखिए 2,000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर आ गई। ये कंपनी 2014 के अंदर 6,000 करोड़ की सेल्स करती थी। मतलब सेल्स का मतलब बैंकिंग सेक्टर में तो आप समझ ही गए होंगे, रेवेन्यू जनरेट करना मतलब लोन वगैरह देना। आज ये 12,541 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी दोस्तों कि ये कंपनी इस समय जो है अब स्थिर हो चुकी है। मतलब अच्छी तरीके से जो सिलसिले वहां पर चलते रहते हैं प्रॉब्लम्स, वो खत्म हो रही है। 11,975 करोड़ रुपए की इस कंपनी की मार्केट कैप है, ठीक है। और मुकुल महावीर अग्रवाल जी, जी हाँ, रिसेंटली जून क्वार्टर के अंदर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुकुल महावीर अग्रवाल जी का पोर्टफोलियो है दोस्तों। तो जून क्वार्टर में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर 152 करोड़ रुपए से 14 करोड़ शेयर जो है इन्होंने बाय किए। करीब करीब स्टेक हो गया 1.3%। बहुत बड़ी स्टेक है दोस्तों, 150 करोड़ रुपया लगाना कोई छोटी बात नहीं है। तो मुकुल महावीर अग्रवाल जी का आप इस समय पोर्टफोलियो देख रहे हैं। ये जो पोर्टफोलियो है, मुकुल महावीर अग्रवाल जी का है। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने रिसेंटली जून क्वार्टर में हिस्सा खरीदा है। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों इन्होंने खरीद लिया तो हम भी खरीद लें, जरूरी तो नहीं है। हमें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, और 100% करना चाहिए। मगर मैं एक बात जानता हूं दोस्तों, आने वाले समय जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म बेहतर होगा। गवर्नमेंट वहाँ पूरी तरीके से फोकस्ड है। रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे केंद्रीय मंत्री जो है जम्मू एंड कश्मीर गए पहलगाम इंसिडेंट के बाद। मतलब अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो बैंकिंग को फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ये तो सामने से नजर भी आता है दोस्तों। जब भी किसी स्टेट का टूरिज्म बढ़ता है तो वहाँ पर बिजनेस बढ़ता है, और बिजनेस बढ़ता है दोस्तों तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज खुलती है, और अपॉर्चुनिटीज खुलती है तो बैंकिंग क्षेत्र को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए कौन कौन जम्मू कश्मीर गया है और वहां पर उसने जे एंड के बैंक को किस प्रकार से देखा है। थैंक यू, धन्यवाद।